नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात पहले करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये अनाउंस किया कि 1990 से लेके 2000 के बीच का जो ये दशक है इसे इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस ने एक ग्लोबल कैंपेन स्टार्ट किया ताकि विभिन्न देशों को एनकरेज किया जा सके कि आप नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को प्रिपेयर कीजिए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एफर्ट्स का नतीजा था काफ़ी सारे देशों में उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए कानून बना। पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, इंडिया में भी 1999 में सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। समझ गए, अभी तक सिर्फ कमेटी का निर्माण किया था, 1999 में कानून नहीं बना था। लेकिन देखो, इसी बीच हमारे देश में काफ़ी सारे डिजास्टर्स आ गए। उड़ीसा में 1999 में काफ़ी भयंकर साइक्लोन आया। 2001 में गुजरात के भुज में बड़ी इंटेंसिटी का भूकंप आया और 2004 में सुनामी लहरें। जब ये सारी डिजास्टर्स आई तो सरकार को देखो ये यकीन हो गया एक कानून तो हमारे देश में ज़रूर होना चाहिए ताकि देश में कोई डिजास्टर आता है तो उसे इफ़ेक्टिव ढंग से निपटा जा सके। तो इसी सोच के साथ 2005 में हमारे देश में कानून बना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर्स से इफेक्टिवली निपटने के लिए। ये फर्स्ट स्टेप था राइट डायरेक्शन में। बट देखो, इस एक्ट में ना काफ़ी सारी कमियां हैं। इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लास डी में डेफिनेशन दी हुई है डिजास्टर की। डेफिनेशन ये है एज ए कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब ये होता है ऐसी घटना जिससे एकदम से बहुत ज़्यादा डैमेज होता हो या फिर बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हों तो उस घटना को कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक, यानी तबाही मचाने वाली घटना। मिसहैप मतलब अनलकी इंसिडेंट, कैलमिटी मतलब आपदा, ग्रेव ऑकरेंस मतलब गंभीर घटना। तो किसी एरिया में ऐसी कोई घटना होती है, चाहे देखो वो नेचुरल रीजन्स की वजह से हो, मैन मेड रीजन्स की वजह से हो, एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर नेग्लिजेंस की वजह से हो। अगर ऐसी घटना से बहुत ज़्यादा लोगों की जाने जाती हैं, प्रॉपर्टी को काफ़ी डैमेज पहुंचता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, और नुकसान भी देखो इस मैग्नीट्यूड का हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा हुआ है कि प्रभावित एरिया की जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के पास जितनी स्किल्स हैं या फिर जितने रिसोर्सेज हैं वो इनफ नहीं है डैमेज को कम करने के लिए, एडवर्स कंडीशन से निपटने के लिए। तभी आपने देखा होगा कई बार जैसे केरल में फ्लड्स आई, गुजरात के भुज में भूकंप आया, तो ना सिर्फ देश की बल्कि वर्ल्ड की भी काफ़ी सारी एजेंसीज मदद के लिए आगे आती हैं और लोकल कम्युनिटी स्वीकार भी करती है मदद को, क्योंकि लोकल कम्युनिटी को पता है हमारे पास फिलहाल इतनी स्किल्स, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि इस एडवर्स कंडीशन से हम निपट सकें। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन है डिजास्टर की। अगर 20 सेकंड में फिर से रिपीट करूं, डिजास्टर एक ऐसी घटना, तबाही मचाने वाली, अनलकी इंसिडेंट, आपदा, गंभीर घटना जो किसी एरिया में घटित होती है, चाहे वो मैन मेड रीजन्स की वजह से हो, नेचुरल रीजन्स की वजह से हो या फिर एक्सीडेंट की वजह से हो, जिससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ का, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचता है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है और इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि प्रभावित एरिया की जो कम्युनिटी है वो अपने लेवल पर उस एडवर्स कंडीशन से नहीं निपट सकती। ये डेफिनेशन है डिजास्टर की। अब देखो, राइटर के अनुसार डिजास्टर की इस डेफिनेशन में काफ़ी सारी कमियां हैं। सबसे पहली कमी, ये जो डेफिनेशन है एज्यूम करती है कि डिजास्टर आएगा तो किसी पर्टिकुलर एरिया में आएगा, पूरे देश में डिजास्टर एक साथ नहीं आएगा। देखो, डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है इन एनी एरिया, जबकि अभी कोविड-19 की जो महामारी है वो पूरे देश को प्रभावित कर रही है। यानी इस प्रकार की महामारी के लिए ये डिजास्टर की डेफिनेशन नहीं है। और देखो, अभी कोविड-19 की महामारी एक प्रकार से क्रॉस बॉर्डर वायरल कंटामिनेशन है, मतलब ये वायरस ओरिजिनेट हुआ चाइना से, उसके बाद दूसरे देशों में फैला।
तो कैसे दूसरे देशों से आने वाले वायरस को रोका जाएगा, इसके बारे में सोचा ही नहीं गया डिजास्टर की इस डेफिनेशन में। इवन देखो, हेल्थ से संबंधित कोई वर्ड है ही नहीं इस डेफिनेशन में। मतलब महामारी फैल सकती है, ये भी एक डिजास्टर हो सकता है, ऐसा सोचा ही नहीं गया था जब ये डेफिनेशन डाली गई इस एक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इस एक्ट का ये किया जाता है, एक्ट में देखो प्रोविजन किया गया है काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ का। नेशनल लेवल पे अलग से अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे अलग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग। इसके अलावा भी काफ़ी सारी सब कमिटीज़ का प्रोविजन इस एक्ट में किया गया है। बट देखो, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता इन कमिटीज़ के बीच में डिजास्टर के वक्त। आप देख सकते हो कि अभी कोऑर्डिनेशन का अभाव है इन सभी कमिटीज़ के बीच, और ड्यूटीज़ जो हैं इन कमिटीज़ की वो भी ओवरलैप करती हैं। मतलब कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ये काम स्टेट लेवल की अथॉरिटी का है या फिर नेशनल लेवल की अथॉरिटी का है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, एक्ट के सेक्शन 3 में कहा गया है कि नेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और मैक्सिमम 9 दूसरे मेंबर्स भी हो सकते हैं इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। देखो, ये जो अथॉरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट के सेक्शन 6 में कहा गया है कि ये नेशनल लेवल की जो अथॉरिटी है इसके पास पावर होंगी डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित पॉलिसीज, प्लान्स और गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करने की। बट देखो, 2 चीज़ों पर आप यहां पर ध्यान दीजिए। इतनी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है ये, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन को भी नहीं बताया गया है कि इस अथॉरिटी के मेंबर बनने के लिए मेंबर्स की कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। दिक्कत देखो ये है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है केंद्र में, वो अपने बंदों को ले आते हैं इस अथॉरिटी में, तो एक्सपर्टीज पे फोकस ना होके थोड़ा सा यहाँ पर उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है जो सरकार के चहेते हैं। दूसरी बात जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ये जो कमेटी है उसके पास पावर है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित पॉलिसीज, प्लान्स और गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करने की। बट देखो, ये भी लिखा हुआ है कि गाइडलाइंस, प्लान्स और पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जा सकती है सेक्शन 2D में हुई दी गई डिजास्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जबकि डेफिनेशन हमने डिस्कस की, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो देखो, इस कमियों वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर प्लान, पॉलिसीज बनेंगे तो उन प्लान्स और पॉलिसीज में भी कमियां होंगी, और यही अभी देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, एक्ट के सेक्शन 42 में यह भी कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट गठित कर सकता है। मेन जो काम होगा इस इंस्टीट्यूट का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित रिसर्च कैरी आउट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है वही बात, ये जो इंस्टीट्यूट है डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित रिसर्च कंडक्ट कर रहा है सेक्शन 2D में दी हुई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इस इंस्टीट्यूट ने भी कभी भी महामारी जैसी डिजास्टर पर रिसर्च नहीं की है। तो डेफिनेशन में कमी है, तो उसके बाद जितने भी काम होंगे, रिसर्च होगी या फिर प्लान्स बनेंगे, वो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनेंगे, उनमें भी कमियां होंगी। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, एक्ट के सेक्शन 35 में यह कहा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करेगा सभी मिनिस्ट्रीज के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, नेशनल और स्टेट अथॉरिटीज के साथ। बट देखो, ये नहीं बताया गया है स्पेसिफिकली कि कोऑर्डिनेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, किन चीज़ों में होगा। अभी हमारे देश में डिजास्टर है, देखो पिछले 2-3 दिनों में कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। प्रधानमंत्री की सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही। मतलब कई सारे स्टेट के सीएम्स ने अच्छे सजेशन दिए। ये हमारे फेडरलिज्म का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। लेकिन देखो, ये सब अच्छा कोऑर्डिनेशन पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिला। लेकिन शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट से कंसल्ट नहीं किया। शुरुआती दिनों में काफ़ी कम कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। तो अगर एक्ट स्पेसिफिकली बता देता कि कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, किन मैटर्स में होगा, कब होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इस एक्ट का ये है
देखो, किसी भी डिजास्टर से इफेक्टिवली तब तक नहीं निपटा जा सकता जब तक कि लोकल कम्युनिटी का साथ ना मिले, मतलब जनता का साथ ना हो। ये जो एक्ट है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की बात करता है। सरकार कैसे काम करेगी, अथॉरिटीज कैसे काम करेंगी, सिर्फ उनकी बात करता है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर किया जाएगा, इस बारे में कोई भी प्रावधान, कोई भी बात एक्ट में नहीं की गई है। बात वही कि किसी भी डिजास्टर से कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बिना निपटा जा ही नहीं सकता। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है आर्टिकल में, देखो ये जो एक्ट था कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से हमने देखा लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद बड़े स्केल पर माइग्रेंट्स अपने घर को लौटने लगे, बड़े क्राइसिस पैदा हो गए, सप्लाई चेन्स में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिला। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक था, एकदम से चरमरा गया। समझ में नहीं आया कि हॉस्पिटल्स को कोविड-19 के लिए डिवोट किया जाए या फिर बाकी डिजीज़ से सफ़र कर रहे जो लोग हैं उनके लिए भी अलग से प्रोविजंस किए जाएं। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सरकार को शुरुआती दिनों में। अगर एक्ट में इनफ प्रोविजंस किए होते कि इस प्रकार की महामारी फैलती है तो स्टेट को क्या एक्शंस लेने हैं, तो शायद इतनी ज़्यादा अव्यवस्था शुरुआती दिनों में नहीं देखने को मिलती। लास्ट में आर्टिकल में सजेशन यही दिया जाता है, ये भी जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, कमियां डिस्कस की इस एक्ट में, उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है एक बार जब ये महामारी को हमारे देश में कंटेन किया जा सके। लास्ट में एक एक्स्ट्रा बात ये बोली जाती है, 2016 में एक अमेंडमेंट बिल आया था पार्लियामेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2016। ये देखो 2005 के एक्ट में बदलाव करने के लिए था और इसे प्रेजेंट किया गया था मुल्लापल्ली रामाचंद्रन के द्वारा। हालांकि देखो ये जो एक्ट है वो भी सिर्फ एक्ट के सेक्शन 11 और सेक्शन 35 में बदलाव की बात बोलता है, प्लान के प्रिपरेशन से संबंधित और गाइडलाइंस बनाने से संबंधित, लेकिन डेफिनेशन में बदलाव संबंधित कोई प्रोविजन इस अमेंडमेंट बिल में नहीं किया गया है। तो इसलिए एक नए अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। जैसा हमने डिस्कस किया, एक बार महामारी को कंटेन किया जाता है उसके बाद इस एक्ट में आवश्यक बदलाव करने के लिए बिल पार्लियामेंट में जल्द से जल्द प्रेजेंट किया जाए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।